ऐसे अशुभ प्रधानमंत्री हैं इस देश के, जो कि जहां भी गए वहां पुल गिर जाता है, कभी आपदा आ जाती है, कभी रेल दुर्घटना हो जाता है। ये हालात है, तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ये ऐसे नालायक बेटा है चिराग पासवान, जो उनके पिताजी कहते थे कि हाजीपुर मेरी माँ है, लेकिन उस माँ से बेटा को मिलने नहीं दिया। वो चिराग पासवान को जो है अपने पिता का अंतिम संस्कार कोनहारा घाट पे करना चाहिए था, समझे, हाजीपुर के कोनहारा घाट पे करना चाहिए था, वहां नहीं किया, वहां के लोगों को दर्शन नहीं कराया। तो ऐसे नालायक बेटा समाज को नहीं, अपने चिराग की रोशनी से घर जला दिया, परिवार जला दिया। कि अगर चिराग पासवान में हो दम तो अपने आका नरेंद्र मोदी से मांग करे कि पहले तो रेल हादसा पे आप रिजाइन कीजिए, रेल मंत्री जी रिजाइन कीजिए, अब बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए। है हिम्मत, इस पे बोलेंगे? बेशर्मी की हद पार मत करो भाई चिराग पासवान। ये बिहार की मिट्टी है, बिहार के लोग हैं। उड़ती हुई चिड़िया को भी उड़ते हुए में पंख में हरदी लगा देता है। तो चिराग भाई, आप तो वहाँ विदेशी हैं, प्रवासी भिक्षु हैं। पिताजी का क्षेत्र शहर बन्नी है, सबसे पहले वो वहां से विधायक बने थे, तो जाए खगड़िया से चुनाव लड़े। ये कहते हैं समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो सब इस देश में सबसे बड़ा समृद्ध कौन है? चिराग एंड पासवान एंड परिवार पार्टी। मैं भी उनके परिवार के खिलाफ 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। देश के लोगों को भिखमंगा बना रहे हैं। आपको बता दें, 5 किलो अनाज बांटने में 10 किलो अनाज की बर्बादी होती है। आप उसके जगह पे सभी को पेंशन योजना से लाभान्वित कीजिए। 10,000 पेंशन योजना आप दीजिए ना भाई सभी को, वोटर को। वोटर पेंशन योजना लागू करने में डर लगता है मोदी साहब। वही पुल का उद्घाटन देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब ने किया था। अगर बीजेपी वाले बता दे कि नहीं किया है, तो अगर गिरा है तो सीबीआई की जांच तो उन पे भी होनी चाहिए। पार्लियामेंट एक थी और दूसरा पार्लियामेंट 20,000 करोड़ का कि 17 या 20,000 करोड़ का है, वो उसको बनाना आवश्यक था क्या? देश का युवा नौजवान लोग बेरोजगार है, गरीब लोग भूखा मर रहा है, 28% बच्चों को दूध नहीं मिलता है, महिलाएं कुपोषण का शिकार हो रही है। तो ये प्रधानमंत्री जी कौन सा देश? बिहार में 1700 करोड़ की पुल गिर गई, जिसको लेकर के बीजेपी अब जो है राज्यपाल से मुलाकात करके सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार पासवान, जो कि दलित नेता हैं। बीजेपी राज्यपाल से मुलाकात कर सीबीआई की मांग कर रही है कि सीबीआई उसकी जांच करे। कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है, समझे। यही सिर्फ राज्यपाल से मुलाकात करना, उनको क्षेत्र में जो काम करनी है, जनता ने चुना है, जनता के लिए बने हैं वो काम करने, वो काम से को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आपको बता दूं कि वही पुल का उद्घाटन देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब ने किया था। अगर बीजेपी वाले बता दे कि नहीं किया है, तो अगर गिरा है तो सीबीआई की जांच तो उन पे भी होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री से रिजिग्नेशन मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। तो ये उड़ीसा के बालासोर में रेल दुर्घटना हादसा हुई, तो उसमें क्यों नहीं प्रधानमंत्री से ये रिजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं? और ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण प्रधानमंत्री, ऐसे अशुभ प्रधानमंत्री हैं इस देश के, जो कि जहां भी गए वहां पुल गिर जाता है, कभी आपदा आ जाती है, कभी रेल दुर्घटना हो जाता है। ये हालात है, तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ये प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पे लाल बहादुर शास्त्री जैसे उदारता दिखाते हुए इनको रिजाइन करना चाहिए। बीजेपी सवाल कर रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो इंजीनियर हैं और आप भी इंजीनियर हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अपने इंजीनियर मुख्यमंत्री रहते हुए भी 2 बार उनका पुल गिर जाता है। अरे साहब, भाजपा शासित प्रदेश को क्यों नहीं देख रहे? मान लिया कि 1710 करोड़ का रेवेन्यू नुकसान है, तो जहां काम होगा वहां पे होगा। ये आपको सुल्तानगंज का जो पुल है, वो सुल्तानगंज का नीचे, पानी के नीचे भूतल को देखिए आप, कितनी दलदली है, कितनी बलुआई है। और वहां पे हो सकता है कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट रह गया होगा जिसके कारण पुल गिरा है। तो आपको बता दूं कि क्या पार्लियामेंट एक थी और दूसरा पार्लियामेंट 20,000 करोड़ का कि 17 या 20,000 करोड़ का है, वो उसको बनाना आवश्यक था क्या? देश का युवा नौजवान लोग बेरोजगार है, गरीब लोग भूखा मर रहा है, 28% बच्चों को दूध नहीं मिलता है, महिलाएं कुपोषण का शिकार हो रही है। तो ये प्रधानमंत्री जी कौन सा देश? वहां का ढोल पीटते हैं जहां कोई गरीब आदमी विदेश में पहुंच नहीं सकता, हम जैसे लोग पहुंच नहीं सकते हैं। तो ये, और यहाँ पे बहुत सारे मोदी के हनुमान बने हुए हैं, एजेंट बने हुए हैं, जेट सुरक्षा, उनकी राजनीति इतनी है।
कौन कौन से वायु सुरक्षा, जेट सुरक्षा और जेट प्लस सुरक्षा में, और कुछ नहीं है साहब। आपने कहा कि कुछ नहीं देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी अनाज बांटते हैं, वितरण अभी कर रहे हैं ना फिलहाल। देश को भिखमंगा बना रहे हैं, देश के लोगों को भिखमंगा बना रहे हैं। आपको बता दें 5 किलो अनाज बांटने में 10 किलो अनाज की बर्बादी होती है। आप उसके जगह पे सभी को पेंशन योजना से लाभान्वित कीजिए। 10,000 पेंशन योजना आप दीजिए ना भाई, सभी को, वोटर को। वोटर पेंशन योजना लागू करने में डर लगता है मोदी साहब, तो वो नहीं देंगे। वो क्या देंगे? ये सब चीजें। और जिस युवा नेता चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी ने जिस विश्वास के साथ वहां पे जमुई में सांसद बनाया, जमुई का सांसद बनाया साहब, वहां पे चिराग पासवान नहीं जाते हैं। कोयटो जापान नहीं बनाया। 22 लाख युवाओं से, जनता से, 22 लाख जनताओं से छल किया, एक काम नहीं किया। एक सांसद बहुत सारे मंत्रालय का सदस्य होते हैं। एक सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपया मिलता है, 10 साल में 50 करोड़ रुपया गया कहाँ? तो ये जैसा प्रदेश का प्रधानमंत्री वैसा उनका सांसद। ये सांसद एक ईंट भी नहीं लगाया, सिर्फ सुनने में आया कि कोई हॉस्पिटल का ईंट लगाया। तो ये 50 करोड़ कहाँ गया? गरीब शोषित वंचितों के लिए एक लाइब्रेरी तक नहीं बनाया। ये हार मान करके हाजीपुर आ रहे हैं, तो हाजीपुर में भी इनका हार निश्चित है। नहीं, ये तो साफ तौर पे कह रहे हैं ना कि मेरा पिताजी का वहाँ क्षेत्र है और चिराग पासवान दलित का नेता है ना। पिताजी का क्षेत्र शहर बन्नी है। सबसे पहले वो वहां से विधायक बने थे, तो जाए खगड़िया से चुनाव लड़े। ये कहते हैं समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो सब इस देश में सबसे बड़ा समृद्ध कौन है? चिराग एंड पासवान एंड परिवार पार्टी। मैं भी उनके परिवार के खिलाफ 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। 14 में आम आदमी पार्टी के टिकट पे, 19 में पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ तीसरा स्थान रहा। लेकिन साहब आपको बता दूं कि ये चिराग पासवान जो कहते हैं, ये ऐसे नालायक बेटा है चिराग पासवान, जो उनके पिताजी कहते थे कि हाजीपुर मेरी माँ है, लेकिन उस माँ से बेटा को मिलने नहीं दिया। वो चिराग पासवान को जो है अपने पिता का अंतिम संस्कार कोनहारा घाट पे करना चाहिए था, समझे? हाजीपुर के कोनहारा घाट पे करना चाहिए था, वहां नहीं किया, वहां के लोगों को दर्शन नहीं कराया। तो ऐसे नालायक बेटा समाज को नहीं, अपने चिराग की रोशनी से घर जला दिया, परिवार जला दिया, अब समाज को जलाने निकले हैं। समाज साहब सुनिए, इनके पिताजी ने अनपढ़ बनाया ये दलितों को, पासवानों को, और अब हाथ में कटोरा थमाया और ये हाथ में दाल मार भात दिया, और ऊपर से अब चिराग पासवान चाहते हैं नमक छिड़कना। वो हम नहीं होने देंगे। अब मेरा समाज के लोग, हमारी जाति के लोग आगे बढ़ेंगे। उनके कटोरे में पनीर की सब्जी होगी, तंदूरी रोटी होगी, तंदूरी चिकन होगा, और वो भी हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। वो उसके बेटा भी आई साहब, तारी वाले के समर्थन करते हैं। ये मेरा क्या समाज हमेशा तारिये बेचता रहेगा? उसके बेटा लोग कब इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे? ये माटी टाटी में रहेगा, वो कब महल में रहेंगे? सिर्फ ये चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो क्या दर्द जाने चिराग भाई, समझे? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है, ये बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, समझे? परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, और मतलब चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट। और आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, उनकी जाति जो है ना दुसाध, उस दुसाध जाति को 28 राज्यों में से महज 4 राज्य में ही आरक्षण मिलता है। उस पर चिराग पासवान की चुप्पी। नरेंद्र मोदी से 28 राज्य में करो ना भाई, आरक्षण दिलवाओ ना। आज आज़ादी के 75 साल हो गए। दिल्ली में रहने वाले दुसाध भाई बेटा बेटियों को अच्छे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में कहीं भी एडमिशन नहीं होता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। क्या कर रहे हैं? सिर्फ वो आईना दिखा रहे हैं, जुमलेबाजी आईना। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाइयों बहनों, 2014 के लोकसभा चुनाव, भाइयों बहनों सभी को मतलब कि रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, हर एक के पैर में चप्पल देंगे। लेकिन ना 2 करोड़ रोजगार मिले, ना 15-15 लाख रुपए मिले। और आपको बता दूं साहब, जो लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में सबके चप्पल भी छीन लिए गए। ये मोदी साहब ढोल वहां का पीटते हैं जहां कोई भी गरीब शोषित वंचित नहीं पहुंच सकता। ये चिराग पासवान जैसे लोग, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कोई विजन नहीं है। ये सिर्फ जो नंबर जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर, तो वो नंबर झूठी नंबर जारी करना है। जब आपने क्षेत्र का विकास नहीं किया, जो संसदीय क्षेत्र था, तो आप ये नंबर जब जारी करके किसको? उस नंबर पे देखिए, फिल्मी दुनिया स्टाइल वाले चिराग पासवान है। ये देखने में भी स्मार्ट हैं, इनके पीछे लड़कियां भी लट्टू रहती है। तो इससे बिहार नहीं चलेगा। बिहार महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। बिहार एक उन्नत प्रदेश बनना है। हम लोग और नीतीश जी के नेतृत्व में, और जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे भविष्य में, आगे मेहनत कर रहे हैं,
तो पंजाब और हरियाणा से आगे हम ले जाएंगे, महाराष्ट्र से आगे ले जाएंगे, वो विजन है। ये बिहारी फर्स्ट के पास कोई विजन नहीं, वो चोरी किया हुआ। हमने पीआईएल किया था, हमारे पार्टी के सदस्य, हमारे संगठन का मित्र ने बिजली पे किया था, वो बिजली का हाईजेक किया, समझे। तो ये चिराग पासवान जैसे लोग नहीं चलेंगे। ये सिर्फ मोदी साहब, भाजपा के लोग, गिरिराज सिंह हो, नितिन नवीन हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, ये सब बिहार को गलत आईना दिखा रहे। नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया है, काम करेंगे। देश का जब प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार जी, तो बिहार सभी देशों से, मतलब सभी स्टेट से आगे जाएगा, सभी स्टेट से आगे जाएगा। और आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि अगर चिराग पासवान में हो दम, तो अपने आका नरेंद्र मोदी से मांग करे कि पहले तो रेल हादसा पे आप रिजाइन कीजिए, रेल मंत्री जी रिजाइन कीजिए, और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए। है हिम्मत, इस पे बोलेंगे। पटना यूनिवर्सिटी केंद्रीय विद्यालय ने इसके लिए मांग करेंगे। आपने कहा कि मेरा समाज जाग चुका है, लेकिन आप ही के समाज के कुछ देखते हैं कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान साहब, ये Next CM। चिराग पासवान की आईटी सेल जो है वो लिख रहा है नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, और जो 300 रुपये वाला भीड़ जो चलता है ना साहब, वो बोल रहा है। आपको बता दूं कि ये 2025 में नेक्स्ट सीएम नहीं, 2050 में भी नहीं बन पाएंगे, ये मेरा दावा है। आपने कहा कि नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार है, पीएम बनेंगे तो विकास होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये कौन सा मुंह लेकर के अन्य राज्य जाएंगे, विपक्षी एकता की बात करेंगे, भ्रष्टाचार या डकैत या फिर यहाँ जो अपहरण हो रहा है, इस कौन सा चीज लेकर विजन लेके बिहार जाएंगे? के सम्मानीय मुख्यमंत्री लेके जाएंगे, क्या क्या लेके जाएंगे? हर घर नल जल योजना, जो देश के प्रधानमंत्री ने लोहा माना, अब बहुत सारे राज्यों में इंप्लीमेंट किया। वो तो शर्म विजय आता है चिराग पासवान विजय को? सिन्हा करे फेल है। चिराग पासवान को शर्म आता है? विजय सिन्हा को शर्म आता है? सुन लीजिए, आज जो बेटियां बिहार में साइकिल पे पढ़ने जाती है, वो नीतीश कुमार जी का देन है। आज जो दलित, शोषित, वंचित लोग ज्यादा से ज्यादा मुखिया, सरपंच और जिला पार्षद बना हुआ है, वो नीतीश कुमार का देन है। वो रामविलास पासवान, चिराग पासवान का देन नहीं है। चिराग पासवान को है शर्म? ढकनी भर पानी में डूब मरो भाई। ये जैसे लोग जो मोदी नमो भक्ति में ये हैं, तो इसलिए भैया इन लोग को सुनिए, बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की हद पार मत करो भाई चिराग पासवान। ये बिहार की मिट्टी है, बिहार के लोग हैं। उड़ती हुई चिड़िया को भी उड़ते हुए में पंख में हरदी लगा देता है। तो चिराग भाई, आप तो वहाँ विदेशी हैं, प्रवासी भिक्षु हैं। आप न यहाँ पढ़ाई किए, न लिखाई किए, न रहे, न आप यहाँ के भाषा से ये अवगत हैं आप। तो इसलिए ऐसे लोग बिहार में एक एजेंट के तौर पे जेट सुरक्षा में रहने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ राजकुमार पासवान थे, इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपना जो बयान था वो दिया। आपको इस वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।